दर्शकों, इन दिनों लद्दाख में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसे पहले यूटी को लेकर के लद्दाख में बड़ा संघर्ष हुआ था, अब शेड्यूल 6 को लेकर के लद्दाख में संघर्ष होने जा रहा है। लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन तोड़ करके उस मंच में खड़े होने जाते हैं। ऐसे ही रिगजन पलवार भी हैं जो फॉर्मर सीईसी रह चुके हैं और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। हमने बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं रिगजन पलवार, जो फॉर्मर सीईसी है। बड़ी मजेदार बात है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी से बाय बाय कर दिया है। पलवार साहब, क्या कारण थे कि आपने कांग्रेस को अलविदा कह दिया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जी कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़ा रहा जिसने हमारे देश को आज़ादी लाया जी, और जिस पार्टी के आइडियोलॉजी वगैरह से इंस्पायर होकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया जी। तो पार्टी है, सच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे भी इसी पार्टी के आइडियोलॉजी पर हिंदुस्तान आज तक 60-70 साल इकट्ठे रहा जी। लेकिन अब की बात जो हालात है, आपको मालूम है, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट होने के बाद राइट, लद्दाख को हमारे डिमांड के मुताबिक यूटी मिला, जो कि बिल्कुल ही हम लोग सोचते थे बहुत ही कठिन मुश्किल काम, इम्पॉसिबल सा लगता था, संभव ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये सोचते थे ना, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाले बात करते थे। वो मिला तो उससे हम लोग बहुत खुश है, नो टू ओपिनियन अबाउट इट, दो राय नहीं जी। लेकिन साथ ही साथ आप एक ऐसे देश में हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, जिसमें डाइवर्सिटी को एंजॉय किया जाता है। एग्जैक्टली। आपके यहाँ हिमालय है, आपके यहाँ ओशंस है, समुंदर है, आपके पास डीप फॉरेस्ट है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, रीति रिवाज, रेसेस, एथनिक ग्रुप्स है, हम सब एंजॉय करते हैं जी। और हमारे ही देश में, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारे स्टेट्स में जगहों पर ट्राइबल्स को ऐसे सेफगार्ड देकर रखे गए जिससे वो अपना पहचान, संस्कृति, कल्चर सब कुछ जिंदा रखे, आगे बढ़ा पाए जी। तो जब लद्दाख तो बिल्कुल एक यूनिक चीज है, सबको मालूम है हिंदुस्तान में केवल एक लद्दाख है, दिस इज द सेंट्रल एशिया ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। यहाँ के यूनिकनेस देश के किसी और भाग से आप तुलना नहीं कर सकते हो, तभी तो इतने सारे सैलानियां, फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं। हम लोग इसमें प्राइड लेते हैं कि लद्दाख इज द क्राउन ऑफ इंडिया जी। और हमारा देश भी लद्दाख की इस संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, पर्यावरण वगैरह को बचा के रखना चाहते हैं। ये मैंडेट है यूएन का, ये सारा बचा के रखना जी। तो अब उसको बगैर किसी संरक्षण के, जिस तरह का यूटी अभी बना है जी, उसमें तो साफ है आपको, हमारा जनसंख्या कितना है, हम लोग ले करगिल मिलाकर 3 लाख के करीब है, उससे कम है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरबों में, करोड़ों में होता तो कोई बात नहीं, हमें तो टाइम नहीं लगेगा ओवरवेल्म होने में। हमारा पर्यावरण, हमारा नेचुरल रिसोर्सेस, हमारा जॉब, हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर, ये तो चुटकी में खत्म हो जाएगा जी। तो हम लोग इस कारण से, इस देश से, इस सरकार से, जिसने हमें यूटी दिया जी, नामुमकिन चीज को करके दिखाया, तो अब जो मुमकिन चीज है, जो हो सकता है जी, 6 शेड्यूल देना, सेफ गार्ड देना, जो कि भारत के संविधान में है। संविधान से बाहर कोई चीज हम लोग मांग नहीं रहे हैं जी, संविधान के अंदर है। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगहों पर दे के रखा हुआ जहां हमसे कम ट्राइबल लोग हैं और मेनलैंड से हमसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे तरफ 2 बॉर्डर नहीं है, चाइना और पाकिस्तान, तब भी ये है, तो हमें क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या कारण है आप बताइए ना देने का जी। हमारे इंटीग्रिटी पर जब से देश आजाद हुआ, क्या कोई सवाल उठा लद्दाखियों के इंटीग्रिटी पर? तो हम समझते हैं अगर 6 शेड्यूल देना है तो इसी सरकार ने देना है जी। उसके लिए मैं नवंबर 2019 से जी अपने लेवल पर अपील लेटर लिखवाकर जी, मीडिया में बार बार, सोशल मीडिया में जाकर, सिविल सोसाइटी को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दरख्वास्त करता था, अपील करता था कि लेट अस कम टुगेदर ऑन एन अपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जी। क्योंकि हम लोग बांटे रहेंगे
तो केंद्र सरकार का काम आसान हो जाता है ना देने का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो यूनिटी सबसे पहला जरूरी चीज है। जी। जब हमारे सीनियर लीडर्स ने एक साथ जो स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि जो यूटी अभी हमें मिला है उसका मतलब नहीं बनता है जब तक कि हमें सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इन द फॉर्म ऑफ 6 शेड्यूल जी नहीं मिले तो मतलब नहीं बनता है। तो मेरे लिए तो हिल काउंसिल ने यह प्रस्ताव पारित किया है लैंड और जॉब प्रोटेक्ट किया जाए, क्या इससे आप संतुष्ट नहीं है? अगर ऐसा हो जाता है, देखिए हिल काउंसिल ने जो प्रस्ताव पारित किया है जी, उसमें 3-4 चीजों की बात करता है। सेफगार्ड की बात करता है, डोमिसाइल लॉ की बात करता है, 370 की बात करता है। जहां तक मैंने पढ़ा लिखा है, नॉर्थ ईस्ट में देखा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा है जी, अभी के हालात में जो रेडीमेड सॉल्यूशन हमारे देश के पास, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो है लद्दाख के लिए अप्रोप्रिएट ट्राइबल्स आइडेंटिटी को बचाने का 6 शेड्यूल है। जी जी। तो सीधा 6 शेड्यूल कहना चाहिए। क्यों आप यू ट्राई टू बुश बीट द बुश अराउंड? जी। तो उससे थोड़ा गलत मैसेज सिग्नल जाता है ना जी। तो इसलिए मैंने पार्टी इसलिए छोड़ा है ताकि जो हमारे अस्तित्व का सवाल बन गया जी, लद्दाख के फ्यूचर का सवाल बन गया जी, हमारे पोस्टेरिटी कल सवाल पूछेंगे कब किस समय हमारे लीडर्स की नाकामियों की वजह से ये हालात खड़ा हो गया जी, उसको ध्यान में रख के मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ के हमारे जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स है, उनको साथ देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए पार्टी छोड़ा है। और ये जद्दोजहद जी हम लोग करते रहेंगे। हम विनती करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कोई अलग से फ्रंट बनाया जाएगा 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर के। देखिए जी, ये किसी पार्टी विशेष या धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष का कोई पार्टी नहीं होगा जी, इसमें सब मिले हुए होंगे। जो हमारा जो आकांक्षाएं हैं जी, इसमें सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सारे पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से पहले यूटी का डिमांड मांगते थे, आपको मालूम है ना किस तरह डिमांड मांगते थे जी। जब एकजुट होकर सब, जब हम लोग पहले यहां एक हो जाए तो करगिल भी आएंगे साथ में, करगिल वालों से भी हम विनती करेंगे जी। जब हमारा घर ही ठीक नहीं हो, घर ही बंटे हुए हो, तो करगिल वालों से क्या कहेंगे हम जी। तो यहां पर हम पहले लद्दाखी बने, बाद में आप बीजेपी बनो, कांग्रेस बनो, कुछ भी बनो। मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के, सबसे पहले हम लोग लद्दाख के भविष्य के बारे में सोचे। लद्दाख के पर्यावरण, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा और यहां के जो प्राकृतिक संसाधन है जी, उसको बचाने के लिए, देश के हित में और सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एक हो जाए जी। बाद में आप फिर राजनीति खेलने का बहुत समय मिलेगा, खेलिएगा। और ये सरकार हमें ये अगर दे देते हैं तो सरकार के साथ तो पूरा लोग जाएगा, साथ में सबको ही जाएगा। पलवार साहब, आपने इसलिए जी आपने कहा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था यूटी का स्टेटस, अगर वो आपको मिल गया तो आप इतने मायूस क्यों हैं? हो सकता है 6 शेड्यूल भी मिल जाए आपको थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद। आपके मुंह में घी शक्कर विनोद जी जी। अब वो मिल जाए तो वही तो हमारा डिमांड है जी। लेकिन जिस तरह का अभी संकेत जो हमारा रूलिंग पार्टी की ओर से आ रहा है कि इसको डिमांड को नहीं मांगने का जी, है ना, या ना देने का, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी ही ने जी ये कहा था कि लद्दाख फिट कैसे शेड्यूल 6 में लाने के लिए जी। फिट कैसे कहा था? यहां पर ट्राइबल मिनिस्ट्री से मंत्री साहबान खुद आए थे, उन्होंने भी यहां कहा था हम रिकमेंड करेंगे जी। फिर एकदम बीच में यू टर्न ले लिया उन्होंने, इसके ऊपर बोलना बंद कर दिया। और हमारे लोकल जो बीजेपी का पार्टी है उन्होंने भी इसके ऊपर जोर शोर से बोलना बंद कर दिया जी। तो इससे अभी संकोच खड़ा हुआ सबों के दिल में जी। देखिए, जब आप डिमांड ही नहीं करते हैं, जब आप डिवाइडेड रहेंगे तो फिर आपके मुहिम को धक्का लगता है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा जी। इसलिए हम चाहते हैं कि समझे, हम लोग पहले लद्दाखी बने जी, लद्दाख के इंटरेस्ट के बारे में सोचे, पार्टी फिर बाद में सोचे। इसीलिए मैंने लद्दाख के हित के लिए पार्टी को छोड़ा, ताकि मैं जो कुछ भी कहूं बोलूं
लोग उसको सीरियसली ले, ये ना कहे कि ये कांग्रेसी बोल रहा है। जी। मुझे कहीं नहीं जाना है, किसी ने कुछ देना भी नहीं है, मैं लद्दाख के हित में अब बोलता रहूंगा, क्या सही है क्या गलत है वो बोलता रहूंगा। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।